ओम शांति। 24 अप्रैल 2023। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना है। गीत, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहाँ युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो दो कला कम होती है।
यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजोतमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं तो बाकी औरों की बात ही क्या। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से निकाल सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमोप्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोवर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोवर नहीं हो, ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो।
देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे, याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चे को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अभी भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे न ले लेवें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दें तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे,
वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाई हैं। यह किसी की जागीर नहीं है। यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो, हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं। थोड़े समय बाद विनाश होगा। हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनों को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहती हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ। वह ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। हठयोग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर्स से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए।
हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलाने को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन बना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है ही मन मना भव। बाप को याद करो। भल कहते तो सब हैं भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ। आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। यह अभ्यास करना है। ऊंच गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं
स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। अच्छा, ओम शांति। आज के मूल्य से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि हर बच्चे को खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल अपने चारों तरफ खुशबू फैलाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भी अपने चारों तरफ ज्ञान और योग की खुशबू फैलानी है। माना ज्ञान और योग की शिक्षा सबको देनी है। तो बाबा ने कहा कि सबको चक्र का ज्ञान देना है कि कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग और फिर अब संगम युग है। और फिर बाबा ने कहा कि संगम तो हर युगे होता है, लेकिन बाप सिर्फ कल्प के संगम पर आता है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा फूल वो होता है जो जीते जी मर जाता है, माना जो ईश्वर की औलाद बन जाता है। फिर बाबा ने बड़ी ही मुख्य बात कही कि हर बच्चे को देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनेंगे तो चारों तरफ खुशबू सहज ही फैला सकेंगे। माना देही अभिमानी से हम किसी को ज्ञान देंगे तो उसका तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट फिर 21 जन्मों तक चलती है। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे को ईश्वरीय मत पर चलना है। माया तो अपनी मत आधा कल्प से देते ही आ रही है, लेकिन अब एक बाप की सीरी मत पर चलना है। बाप की सीरी मत का भी बहुत गायन है, तो उस पे चलना है, नहीं तो जल मरेंगे। माया मार फेंकती है। बाबा तो आते ही हैं हमें दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि उच्च गति के लिए निराकारी बन एक बाप को फॉलो करना है। आज का स्वमान: मैं विशेष आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा: आपकी लास्ट संपन्न स्टेज का गायन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, महिमा में भी सबके साथ, संपन्न व संपूर्ण शब्द है। चेक करो कि यह संपन्न पन्न का वर्षा बाप द्वारा प्राप्त कर लिया है या नहीं। कहाँ तक संपन्न व संपूर्ण बने हैं। अच्छा, ओम शांति। नवरात्रि और रात्रि जागरण। जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देवपद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञानांधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की यादगार में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्यौहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्यौहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णी निंद्रा से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन ना तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेतायुगी श्री सीता इत्यादि राजराजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य
संगम युगी ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की जो भीड़ वहाँ होती है, ऐसी बात राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं होती है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञानामृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फलस्वरूप ही तो ये शक्तियाँ भविष्य सतयुग त्रेता में राजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वो धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सभी कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त कराने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा ये प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से होती है। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं होती, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। आज तो मनुष्य को संगम युगी ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेतायुगी राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में भी रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। जैसे भक्त लोग परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जग जननी माँ को भी अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि संगम युग के नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना दिया कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही ना होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते थे और फट से नतमस्तक हो जाते थे मम्मा के सामने। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी, परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर। वो बजाय अपने विकारों की बुराइयों की बलि देने के बेजुबान पशुओं की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्ति माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसलिए उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्मग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी, वास्तव में वो उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से प्रजापिता ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। क्योंकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इस नाते से वो सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और इव या आदम और बीवी हव्वा इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं, परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुण्य कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं,
तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू कल्प पहले की भांति रचा है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बन करके जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई सरस्वती गुप्त जो ठहरी। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक माता जी की ही मुख वंशावली ज्ञान संतान है। तो कल से हम मम्मा के साथ के साकार अनुभव जरूर सुनेंगे। ओम शांति।